प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर कितने कृपालु और अनुग्रहकारी है। जब हम गुनाहों में डूबे हुए थे, जब हम बोझ के तले डूबे हुए थे, हमारे लिए कोई सही दिशा, सही मार्गदर्शक नहीं थे। ऐसे समय पर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और परमेश्वर ने हमें उनके एकलौते पुत्र के जरिए हमारा उद्धार किया। भाई और बहनों और मित्रों, यह हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं, हमारे पूर्वजों के धर्म के कामों के कारण नहीं, पर परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। आज हर एक मनुष्य जो जीवित है वह परमेश्वर के अनुग्रह के कारण जीवित है। भाई और बहनों और मित्रों, हमें नरक की आग की दंड होना चाहिए था, पर परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। हमारे अधर्मों के कारण हमें तो दंड मिलना चाहिए था, पर परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं किया। हमारी बुराई का दंड हमें मिलना चाहिए था, पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है वह आपको और मुझे सबको बचाना चाहता है। वह हमारे हर अधर्म को मिटा देना चाहते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे आना कोई अचानक नहीं था। यीशु मसीह को आना इस पृथ्वी पर कोई अचानक नहीं था कि वो अचानक आ जाए, पर यीशु मसीह को आने के पहले हजारों साल भविष्यवाणी की गई थी कि वो पृथ्वी पर आएंगे, वह हमारे उद्धारक बनेंगे। मूसा ने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया कि मेरे जैसा एक और भाई आएगा, तो उसकी सुनना। उसके बाद दाऊद ने भविष्यवाणी की, उसके बाद यशायाह ने भविष्यवाणी की, बहुत सारे नबियों ने भविष्यवाणी की। भाई और बहनों और मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कोई ऐसे देवी देवता है जिनके बारे में पहला भविष्यवाणी किए गई हो और उसके बाद वो पृथ्वी पर आया हो? एक ही है मैंने भी बहुत सारे किताबें पढ़ी है और बहुत सारे ज्ञान पाया हूँ, पर यीशु मसीह को छोड़ और किसी के बारे में ये भविष्यवाणी नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। भाई और बहनों और मित्रों, यीशु मसीह क्या कहते हैं, आओ हम यीशु मसीह के बारे में यशायाह क्या कहते हैं, आओ हम पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदरता के साथ इस किताब में लिखा है। ये किताब है यशायाह 53:5। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। कौन? यीशु मसीह। ये यशायाह 700 साल पहले यीशु मसीह के आने से पहले लिखता है। और आगे क्या लिखा है? वह हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया। भाई और बहनों और मित्रों, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। और आगे क्या लिखा है? हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमें शांति मिले करके यीशु मसीह को ताड़ना पड़ेगी। उसके खोड़े खाने से हम संगे हो जाए।
प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम संगे हो जाए। क्या कोई ऐसे देवी देवता को आप जानते हो जो आपके पापों के लिए मरा हो, आपके उद्धार के लिए मरा हो, आपको शांति देने वाला हो? भाई और बहनों और मित्रों, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही है जो आपको और मुझे शांति दे सकता है। संसार के कोई ऐसी महान व्यक्ति नहीं, संसार के कोई ऐसे उद्धारक नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है जो वो हमें शांति दे सकता है। वह हमारे अधर्म को माफ कर सकते हैं, वह हमारी हर बुराई को क्षमा कर सकते हैं, हमारे जीवन में हर बीमारियों को संगाई कर सकते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लें, यीशु मसीह को हम अपने जीवन में पहन लें, यीशु मसीह का जीवन को हम अनुसरें। यीशु मसीह को छोड़ और कोई नहीं है जो आपके लिए और मेरे लिए उद्धार बन सके। आओ हम यीशु मसीह के प्रति शुक्रगुजार रहे। हमारे लिए वो कुचला गया, हमारे लिए उनके ऊपर ताड़ना पड़ी, हमारे लिए उनको कोड़े खाने पड़े, हमारे कारण वो सताया गया। वो परमेश्वर का पुत्र हम मनुष्य के लिए कुचला गया, हम मनुष्य के लिए पृथ्वी पर आकर मनुष्य का स्वरूप धारण कर वो तड़पाया गया। भाई और बहन और मित्रों, आओ हम एक प्रार्थना करें कि हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल सके, क्योंकि वही हमारे अधर्म को, हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। आओ एक प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, राजाओं के राजा, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए कि वो हमारे ही अपराधों के कारण, हमारे पापों के कारण दुख उठाए और हमारे पापों के कारण उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। हमें क्षमा करना पिता, कहीं बार हमने यीशु मसीह का अपमान किया है, प्लीज़ पिता हमें क्षमा करना। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के शरणों के अनुसार हमें चलने के लिए शक्ति देना प्रभु, ताकि हम उनके पद चिन्हों पर चल सके पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, धन्यवाद हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए, हमारे हर अपराधों को क्षमा किया उसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपका वचन सुनाने के लिए आप हमें इस्तेमाल करें प्रभु, ताकि इस पृथ्वी की छोर तक आपका वचन सुनाया जाए पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल